हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरक त्रिपाठी और आज मैं एक स्पेशल वीडियो लाने जा रहा हूँ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एमबीबीएस के 2020 बैच के स्टूडेंट्स होंगे। क्योंकि आपका जो बैच है वो कोविड से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है और इसके कारण आप किसी भी तरीके से पीछे ना रह जाएं बाकी बैचेस से। इसलिए मैं आपके लिए ये स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, जिससे आप और आपके बैचमेट्स सब कोविड के टाइम पे भी एकेडमिकली या फिर अपनी कॉलेज लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय करना ना भूल सकें। हर चीज़ को सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ से करने के लिए सबसे पहले उसका एक माइंडसेट बनाना होता है। तो जैसे कि आप एक फर्स्ट ईयर मेडिको की तरह नए नए कॉलेज लाइफ में जाते हो, तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपका कॉलेज किस टाइप का है, मतलब कैसा एकेडमिक एनवायरनमेंट है, कैसे क्या पढ़ना रहता है, प्रोफेसर कैसे हैं, डिपार्टमेंट कैसे हैं। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सीनियर्स की। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सीनियर से अच्छे इंटरेक्शन बना के रखें, मतलब आप घर पे हो ऑन तब भी आप ऑनलाइन उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के रहें, ताकि वो आपको धीरे धीरे गाइड कर सके कि क्या चीज़ कैसे करनी होगी। लाइक मैं आपको एक पूरा एकेडमिक का तो बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए, बट फिर भी हर चीज़ जो रहती है हर कॉलेज के हिसाब से अलग अलग मॉडिफाइड रहती है कि मतलब कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे कैसा सिंपल है, कहीं पे ज़्यादा टफ होता है वो डिपार्टमेंट। तो उसके लिए आपको सीनियर से इंटरेक्शन बना के रखना होगा, तो उस पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर बात आती है कि आप अभी तो घर पे बैठ के पढ़ाई करने वाले हो, तो उसके लिए आप या तो लैपटॉप लेने वाले हो या फिर टैबलेट लेने वाले हो। तो मैं आपको पूरी तरह से रिकमेंड करूंगा कि जब तक आपको मूवीज़ और बहुत ज़्यादा गेमिंग का शौक नहीं हो, आप लैपटॉप को बिल्कुल भी मत खरीदिएगा। क्योंकि जो लैपटॉप रहता है उसमें आप आगे जब प्रिपरेशन करते हो तो आपको प्रिपलैडर या मैरो जब पढ़ना रहता है, तो वो आपको लैपटॉप से उसकी वीडियोस आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। और आगे भी जो आपको बुक्स पढ़नी रहेगी तो ई बुक्स पढ़ने के लिए आपको लैपटॉप से ज़्यादा टैबलेट्स प्रेफर करनी रहेंगी। तो टैबलेट्स में ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आपके पास अगर अच्छा अमाउंट है तो आप आईपैड ले सकते हो, वरना अगर आपके पास कम भी अमाउंट है तो आप कोई एंड्रॉयड टैबलेट ले सकते हो। बट फिर भी मतलब मैं 20,000 की रेंज से कम के टैबलेट्स लेने को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि उनसे जो कम लेवल होते हैं टैबलेट्स उन वो जल्दी हैंग करने लगेंगे, तो आपके पूरा एमबीबीएस उसमें निकल नहीं पाएगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा ज़्यादा अमाउंट लगा के थोड़ा अच्छा टैबलेट अफोर्ड कीजिए, उसको खरीदिए। उसके बाद आप उसी में ई बुक्स खरीदना उसी में ई बुक्स पढ़ना आप चालू कर दीजिए। आपको कोई भी नई बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है कि हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ना कैसे चाहिए। तो सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभी अभी आप प्रिपरेशन करके आए हो, आपने 2 या 3 साल अपने लगाए हैं प्रिपरेशन में, आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। तो फर्स्ट ईयर ऐसा कोई बहुत पढ़ने का नहीं होता। आपका जो आपने जो नीट की प्रिपरेशन में पढ़ा था उसका ही एक एक्सटेंशन होता है, और इतना ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की मतलब ज़रूरत नहीं होती है। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करना चाहिए। तो सबसे पहले रहता है कि आपको जो जितनी भी बुक्स हैं, बुक्स नॉर्मली आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपनी टैबलेट्स में पढ़ सकते हो या फिर आप लाइब्रेरी से इशू करके या फिर किसी सीनियर से मांग के पढ़ सकते हो। बट फिर भी मैं कहूँगा कि आप कुछ बुक्स खरीद सकते हो। लाइक एनाटमी में क्या रहता है कि आपके कई पार्ट्स होते हैं, लाइक ग्रॉस एनाटमी होती है, हिस्टोलॉजी होती है, एम्ब्रियोलॉजी होती है। तो उसमें बहुत सा और साथ में आपको डिसेक्शन जाने रहेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, तो आपको बहुत सारी बुक्स लेनी रहती हैं। बट क्या रहता है, सारी बुक्स आपके आगे की जैसे कि नेक्स्ट की प्रिपरेशन में आप जब पीजी के लिए जाओगे तो उसमें इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो बेसिकली आप एक कोई बुक खरीद सकते हो जिसमें आप मार्क करना चाहो, या फिर वही आप बुक सीनियर से ले सकते हो, जैसे कि बीडीसी ले सकते हो या फिर आप विश्राम सिंह ले सकते हो। साथ में एक रेफरेंस बुक लेके चलना ज़्यादा सही रहता है। रेफरेंस बुक क्या रहती है कि जब आप वो रीड करते हो, बेसिक बुक रहती है, अगर आप उसको रीड करते हो तो आपको हर चीज़ ज़्यादा आराम से समझ में आती है। तो मैंने तो अपने टाइम पे ग्रेस एनाटमी पढ़ी थी। मतलब मैं इतना पढ़ने में अच्छा नहीं हूँ, फिर भी मैंने ग्रेस एनाटमी पढ़ी थी। और वो बहुत ही अच्छी बुक है, काफ़ी मोटी बुक है, काफ़ी ऐसे देखेंगे तो इतनी मोटी बुक है, हैवी है। और सीनियर्स बोलते हैं ये कैसे पढ़ लोगे, तो बहुत बड़ी बुक है, ऐसा है। बट मैंने देखा है कि ज़्यादातर उसमें पिक्चर्स हैं और बहुत ही अच्छी पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो आप जितनी भी एनाटमी पढ़ोगे वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो एक रीड उसकी अगर हम ग्रेस एनाटमी की ले लेते हैं, उसके बाद में हम अपना बीडीसी या विश्राम से इम्पोर्टेंट्स पढ़ लेते हैं जो भी एग्जाम के लिए रहेगा, तो आपका एनाटमी इतना अच्छा हो जाता है, आपको हर चीज़ समझ में आती है जब बीडीसी और विश्राम में पढ़ते हैं।
कभी मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा कि मेरी क्या पोजीशन रही थी। तो बीडीसी और विश्राम सिंह जब मैं पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं एमबीबीएस में क्या कर रहा हूँ, मुझे एमबीबीएस बिल्कुल करने का मन ही नहीं होता था। बट फिर जब मैंने अपनी कॉलेज में 3 महीने लगभग गुजार दिए थे, उसके बाद में मैंने ग्रेज एनाटमी पढ़ी तो मुझे लगा नहीं, मैं ये कोर्स कर सकता हूँ, ये कोर्स अच्छा है पढ़ने के लिए। तो ग्रेस एनाटमी तो बिल्कुल पढ़ के चलिएगा, क्योंकि वो चीज़ जब एकदम दिमाग में छप जाती है ना, तो फिर आगे आप कोई भी बुक पढ़ते हो ना तो बहुत ईजी पड़ती है। एम्ब्रियो के लिए क्या है, आप या तो आईबी सिंह ले सकते हो या फिर लैंगमैन ले सकते हो। आईबी सिंह मतलब समझने में इजी बुक है, लेकिन मुझे लैंगमैन सबसे अच्छी बुक लगी थी एंड इट वाज टू इजी। मैंने पढ़ा, रीड किया, मुझे हर चीज़ समझ में आ जाती थी। और शायद इसका कोई ये भी कारण हो सकता है कि मुझे एम्ब्रियोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा रहा था अपने नीट के प्रिपरेशन डेज में। तो वो चीज़ें काफ़ी अच्छे से मुझे समझ में आ गई थी। साथ में आईबी सिंह में चीज़ें कुछ कुछ हैं जो उससे ज़्यादा अच्छी दे रखी है, लेकिन लैंगमैन के जो डायग्राम्स है वही ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स में आते हैं। तो लैंगमैन ज़्यादा प्रिफर्ड बुक है और आगे पीजी के लिए भी वही काम आने वाली है। फिर बात आती है अगले सब्जेक्ट की, जो है फिजियोलॉजी। अब डिपेंड करता है पहले आपका डिपार्टमेंट कैसा है। जैसे हमारे यहाँ डिपार्टमेंट थोड़ा सा लीनियंट है, तो हम लोग थोड़ी सी मस्तीखोरी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट लेके बहुत अच्छे से पढ़ना है फिजियोलॉजी, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप गैनोंग को एक पूरी रीड दीजिए। गैनोंग बहुत थोड़ी कंसाइज बुक है, लेकिन बहुत ही अच्छे उसमें टेक्स्ट दे रखा है और आप पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। प्लस अगर आप गैनोंग पढ़ते हो, आपको और ज़्यादा पढ़ने का मन करता है, आपके पास टाइम बचता है, तो आप गाइटन की तरफ जा सकते हो। गाइटन बहुत ही लेंदी बुक है, बहुत सारा लिखा हुआ है उसमें और मुझे नहीं लगता इतना काम का लिखा हुआ है। तो गाइटन तो बिल्कुल भी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, गैनोंग को रीड देना चाहिए। और जब भी जो भी आप चीज़ें पूरी देखोगे, तो गाइटन बहुत लॉन्ग बुक है। और गाइटन कई लोग मतलब जब आ रहे होते हैं सब लोग बोलते हैं गाइटन से पढ़ना चाहिए, गाइटन से पढ़ना चाहिए, तो जोश जोश में बुक खरीद लेते हैं। तो गाइटन बिल्कुल भी मत खरीदना। मैंने खरीदी है, मैंने नहीं पढ़ी है, मैं पढ़ नहीं पाया था। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि गैनोंग, अगर गैनोंग आप खरीदना चाहे गैनोंग खरीद सकते हैं। प्लस अगर आपको जब गाइटन की रीड देनी हो तो आप अपनी लाइब्रेरी से जाके इशू करा सकते हैं या फिर अपने टैबलेट में ही ई बुक में पढ़ सकते हैं। प्लस अगर ये तो हो गया कि आपको अच्छे से पढ़ना है फिजियोलॉजी, सब चीज़ें अच्छे से करनी है। अब अगर आपकी चीज़ें नहीं अच्छे से चल रही हो, आपको बस एग्ज़ाम देना हो, अच्छे से मज़े मारने हैं और फिजियोलॉजी में एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए सबसे अच्छी बुक होती है फिजिकॉन। फिजिकॉन एकदम रिलायबल बुक है, इतनी प्यारी बुक है। गैनोंग की समरी रखी हुई है उसमें केवल। और फिजियोलॉजी पूरा पूरा आपका नीट के प्रिपरेशन डेज से चलता चल आ रहा होता है। तो अगर आप क्या कहते हैं, आपके जो पहले आपने प्रिपेयर किया था वो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद हैं और आपने अगर फिजिकॉन की एक रीड ले ली, तो आपका इतना परफेक्ट तैयार हो जाता है, आप आराम से 60 to 65% मार्क्स स्कोर कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी। बस ये आपका थ्योरी प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद में आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स आप आराम से अच्छे से अटेंड करना। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई जाएंगी, तो वो चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली फिजिकॉन में। ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो आपको प्रैक्टिकल बुक्स में मिलेगा, जैसे AK जैन की होती है प्रैक्टिकल बुक, उन सब में मिल जाएंगी। तो वो चीज़ें उधर से करनी होंगी, लेकिन जो आपकी थ्योरी पार्ट है, जो समझने वाला पार्ट है, वो आप बहुत ही अच्छे से फिजिकॉन से पूरा पूरा कर सकते हो। फिर बात आती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या देखा है, मैंने जितने भी दोस्तों से पूछा, या तो बहुत ही स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट मिलता है आपको या तो बहुत ही लीनियंट डिपार्टमेंट मिलता है। मैंने बीच के डिपार्टमेंट बायोकेम के तो बिल्कुल नहीं देखे हुए। तो बायोकेम के लिए क्या रहता है, एकदम स्टैंडर्ड बुक अगर चलती है तो वो हार्पर है। हार्पर बहुत ही लेंदी बुक है, बट बहुत ही प्यारी बुक है। अगर आप मतलब रीड करने लगोगे और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था तो आप बहुत ही अच्छे से करोगे। मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था, मैंने इंटरनेशनल एडिशन सोलोमन फ्राइल का पढ़ा था। तो मैंने हार्पर जब पढ़ना चाह देखा था मैंने, तो उसी का कंटिन्यूएशन लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है हार्पर, आपको हार्पर को बिल्कुल एक रीड देनी चाहिए अगर आपको बायोकेम में इंटरेस्ट जगाना है अपना तो। वरना अगर आप हार्पर नहीं पढ़ते हो तो बायोकेम एक बहुत ही बोरिंग सा सब्जेक्ट हो जाता है आपके लिए। तो जब बोरिंग सा सब्जेक्ट हो जाता है तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आप एंड एंड में सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो एंड में पढ़ने के लिए तो वही आपको सीनियर से इंपॉर्टेंट लेने पड़ेंगे कि क्या चीज़ किससे करनी है और क्या क्या पेपर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। और बाकी तो उसके लिए हम लोग DM वासुदेवन बुक यूज़ करते हैं, सबसे अच्छी बुक रहती है वो। मतलब मैंने तो पढ़ी है, उससे काफ़ी चीज़ें आराम से समझ में आ जाती है, कंसाइज सी रहती है और पेपर में आराम से मैं रेप्लिकेट भी कर पाता हूँ उसको। फिर क्या रहता है कि आपको डिपेंड करता है कि आपके पेपर कैसे आते हैं। मतलब कहीं कहीं पे ऐसा रहेगा कि बहुत ही पेपर आते हैं एकदम, 12th से रिलेटेड टॉपिक रहते हैं, उन्हीं का कंटिन्यूएशन रहता है, तो वहाँ पे बहुत ईजी पेपर होते हैं।
कहीं कहीं पे ज़्यादा थोड़ा टफ पूछते हैं, लाइक कौन कौन सी साइकिल्स हैं क्या है। तो आपको बायोकेम तो सब में साइकिल्स और ये सब याद करनी पड़ेंगी। और बायोकेम अगर आपका टफ हो जाता है सब्जेक्ट तो बहुत ही टफ हो सकता है वो सब्जेक्ट, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर आप पहले जान लीजिएगा आपका डिपार्टमेंट कैसा है, अगर आप डिपार्टमेंट इज टफ तो रेगुलर पढ़िएगा बायोकेम। और अपने सीनियर से भी अच्छे से सब चीज़ें बना के रखिएगा, कांटेक्ट वगैरह, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा आपके काम होती है। और मैं भी आपका एक सीनियर हूँ, तो आप इसी नाते मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइएगा। ये मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ पाई थी क्योंकि मेरे जो पेपर्स थे तो उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया था और मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, इसलिए इस वीडियो को। और मेरे फिर से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मैं फिर से एग्ज़ाम्स देने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं फिर से अपनी वीडियोज़ को अच्छे से कंटिन्यू करूँगा।